नमस्कार दर्शकों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट। इससे पहले वीडियो को एक लाइक और हाँ, कमेंट में अपने जिले गांव का नाम अवश्य बताएं। यूपी सरकार का दिव्यांग बेटियों को बड़ा तोहफा। उत्तर प्रदेश सरकार कक्षा 1 से 8 तक की 26,215 दिव्यांग छात्राओं को पढ़ाई के लिए हर महीने ₹200 की छात्रवृत्ति देगी, जिसके लिए 5.24 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। पीएम किसान के नाम पर फर्जी एसएमएस और लिंक से सावधान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त आने से पहले ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले गिरोह सक्रिय हो गए हैं और फर्जी एसएमएस भेजकर किसानों के बैंक खाते खाली करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें। अमेरिका से F-35 जेट नहीं खरीदेगा भारत। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा के बीच भारत ने अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीदने की डील को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। गाय के गोबर से बनेगा कपड़ा और बायोप्लास्टिक। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत गाय के गोबर से बायोप्लास्टिक, कपड़े और इको पेपर जैसे कई उत्पाद बनाए जाएंगे। स्कूल में पीडीए पाठशाला चलाने पर बवाल। भदोही में स्कूल मर्जे के विरोध में पीडीए पाठशाला चला रहे समाजवादी पार्टी के दर्जन भर कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर के अनुसार बच्चों को ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिंपल जैसे राजनीतिक शब्द पढ़ाए जा रहे थे। कानपुर में साबरमती जनसाधारण एक्सप्रेस पटरी से उतरी। कानपुर के पास साबरमती जनसाधारण एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। ये हादसा पनकी स्टेशन से भावपुर जाते समय हुआ। अच्छी बात यह है कि इसमें किसी के हताहती होने की खबर नहीं है और सभी यात्री सुरक्षित हैं। चुनाव आयोग पर लगे वोट चोरी के आरोप। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी ने 6 महीने की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि चुनाव आयोग मतदाता सूची में गड़बड़ी करके भाजपा के लिए वोट चोरी कर रहा है और इसके उनके पास 100% सबूत है। लापरवाही पर सख्त हुए डिप्टी सीएम। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ड्यूटी से लंबे समय से बिना बताए गायब रहने वाले शाहजहांपुर, अंबेडकर नगर और कन्नौज मेडिकल कॉलेज के 4 डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया गया है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। सोने चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट। वाराणसी में 24 कैरेट सोने का दाम 1,99,070 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि चांदी की कीमत में 2,000 रुपए की बड़ी कमी आई और ये 1,11,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई। 3 साल बाद होगी यूपी टीईटी की परीक्षा। उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यूपी टैट यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। यूपी टैट की परीक्षा पूरे राज्य में 29 और 30 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। यूपी में नई फुटवेयर लेदर नीति की घोषणा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक नई फुटवेयर लेदर नीति की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को इस क्षेत्र में एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है और इससे राज्य में 22 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। सेना की अग्निवीर भर्ती रैली की तारीखों का ऐलान। सेना भर्ती कार्यालय अमेठी ने उत्तर प्रदेश में अग्निवीर भर्ती रैली की तारीखें घोषित कर दी हैं। यह भर्ती रैली 5 अगस्त से 18 अगस्त तक अयोध्या कैंट स्थित डोगरा रेजिमेंटल ग्राउंड में आयोजित की जाएगी। इस रैली में 13 जिलों के उम्मीदवार शामिल होंगे। टोल टैक्स में इन लोगों को मिलती है छूट। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने एक सूची जारी की है, जिसमें बताया है कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक और वर्दी में सेना और पुलिसकर्मी जैसे कुछ खास लोगों और वाहनों को टोल टैक्स से छूट मिलती है। सफाई कर्मचारी अब कहलाएंगे पंचायत कर्मचारी। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान किया है कि अब राज्य में सफाई कर्मचारियों को पंचायत कर्मचारी के नाम से जाना जाएगा, जिसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। किसानों के लिए 6,520 करोड़ रुपए की बड़ी योजना। केंद्र सरकार ने किसानों की पीएम कृषि संपदा योजना के लिए कुल 6,520 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस योजना के तहत फसलों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए 50 नए गोदाम और खाने की चीजों की गुणवत्ता जांचने के लिए 100 नई लैब बनाई जाएंगी, जिसके किसानों को फायदा होगा और रोजगार भी मिलेगा। यूपी के 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। खासकर पूर्वांचल और तराई के इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। आज किसानों के खाते में आएंगे 2,000 रुपए। सरकार ने यह पक्का कर दिया है कि पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त के 2,000 रुपए आज 2 अगस्त को 9 करोड़ 70 लाख से अधिक किसानों के बैंक खाते में सीधे भेजे जाएंगे। अगर आपको ये पैसा चाहिए तो आपका E-KYC कराना जरूरी है। विकास में देरी बर्दाश्त नहीं होगी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ मंडल के 42 विधायकों और विधान परिषद सदस्यों से मुलाकात के बाद अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि विकास के कामों में देरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। समोसा चटनी पर चर्चा क्यों? यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी सांसद रवि किशन की आलोचना करते हुए कहा कि जनता ने उन्हें संसद में समोसा चटनी पर बात करने के लिए नहीं, बल्कि शिक्षा और रोजगार जैसे जरूरी मुद्दों पर चर्चा के लिए भेजा है। यूपी में स्कूल बंद नहीं होंगे, खत्म नहीं होगा कोई पद। यूपी सरकार ने साफ किया है कि 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर या 50 से अधिक बच्चों वाले स्कूलों का आपस में विलय नहीं किया जाएगा, न ही किसी शिक्षक का पद खत्म होगा। नौकरी के बहाने हुआ बड़ा धोखा। यूपी के बदायूं में सिर्फ 10,000 रुपए की नौकरी करने वाले एक युवक को CGST विभाग ने 5 करोड़ रुपए का टैक्स भरने का नोटिस भेजा है, जिससे वो और उसका परिवार सदमे में है।
दरअसल किसी ने नौकरी दिलाने का लालच देकर युवक के पहचान पत्र यानी आधार और पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल किया और 27 करोड़ रुपए का कारोबार किया, जिसका टैक्स अब युवक को भरने के लिए कहा गया है। और हाँ, आप भी सतर्क रहिए, कोई भी दस्तावेज देने से पहले 100 बार सोचिए, नहीं तो जरा सी चूक भारी पड़ सकती है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य को सुप्रीम कोर्ट से राहत। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ कथित फर्जी डिग्री से चुनाव लड़ने वाली याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है। धीरेन्द्र शास्त्री पर महिला तस्करी का आरोप। लखनऊ विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर रविकांत चंदन ने सोशल मीडिया पर धीरेन्द्र शास्त्री पर धर्म की आड़ में महिलाओं की तस्करी करने का गंभीर आरोप लगाया है। उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद खाली हुए उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब ये चुनाव 9 सितंबर को होगा। इंस्पेक्टर की हत्या के 5 दोषियों को उम्र कैद। बुलंदशहर के स्याना हिंसा मामले में 7 साल बाद आए फैसले में कोर्ट ने इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या के दोषी 5 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि 33 अन्य को बलवा और आगजनी जैसे अपराधों के लिए 7 साल की कैद हुई है। सहारा इंडिया निवेशकों को मिली दूसरी किस्त। सहारा इंडिया के निवेशकों को बड़ी राहत मिली है। 1 अगस्त 2025 से 50,000 रुपए तक की दूसरी किस्त का भुगतान शुरू हो गया है, जिससे लाखों निवेशकों को उनके पैसे वापस मिलने की उम्मीद है। सहारा इंडिया रिफंड पाने के लिए CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। आगरा धर्मांतरण गैंग का पाकिस्तान से संबंध। आगरा में गैर कानूनी तरीके से धर्म बदलवाने वाले गिरोह के सरगना अब्दुल रहमान का पाकिस्तान से संबंध सामने आया है, क्योंकि वो वहां के 6 नंबरों पर व्हाट्सएप से बात करता था। यूपी को बाल मजदूरी से मुक्त करने की तैयारी। योगी सरकार ने एक नई योजना बनाई है, जिसके तहत दिसंबर 2026 तक यूपी के 8 जिलों को बाल मजदूरी से पूरी तरह मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में घुसा पानी। वाराणसी में गंगा नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है और पलट प्रवाह के कारण शहर के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है, जिससे लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। अब नहीं होगी रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा। भारतीय डाक विभाग ने 1 सितंबर से रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा को पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया है। अब पत्र और पार्सल भेजने के लिए केवल स्पीड पोस्ट सेवा ही उपलब्ध रहेगी। बिजली बिल नहीं भरा तो होगी वसूली। बलिया के सिकंदरपुर में OTS योजना के तहत सरचार्ज पर छूट मिलने के बाद भी 6,218 उपभोक्ताओं ने अपना बकाया बिजली बिल नहीं भरा, जिस वजह से अब बिजली विभाग वसूली अभियान चलाएगा और कनेक्शन काटेगा। अमेरिका के 25% टैरिफ से जाएंगी लाखों नौकरियां। भारतीय कपड़ों के निर्यातकों ने चेतावनी दी है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए नए 25% के टैक्स के कारण लाखों लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं, क्योंकि फैक्ट्रियों को बंद होने से बचाने के लिए उन्हें घाटे में सामान बेचना पड़ सकता है। यूपी के 27 जिलों में 40% से कम बारिश। उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में इस बार औसत से बहुत कम बारिश हुई है, जिससे इन इलाकों में धान की फसल पर बुरा असर पड़ा है और 10 जिलों की हालत तो बहुत खराब है। कमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ सस्ता। महीने की पहली तारीख यानी 1 अगस्त से कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 33 रुपए 50 पैसे की कटौती हुई है, जिससे ये रेस्टोरेंट और होटलों में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर अब सस्ते हो गए हैं। घरेलू इस्तेमाल वाले 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, उनके दाम पहले जैसे ही हैं। क्रिकेटर रिंकू सिंह को लगे 2 बड़े झटके। क्रिकेटर रिंकू सिंह को 1 महीने में 2 झटके लगे हैं। पहले उनकी BSA यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी बनने की फाइल रोक दी गई और अब चुनाव आयोग ने उन्हें मतदाता जागरूकता अभियान के आइकन पद से भी हटा दिया है। रिंकू सिंह की BSA पद की फाइल उनकी 8वीं पास योग्यता के कारण रोकी गई है, जबकि सपा सांसद प्रिया सरोज से सगाई के चलते चुनाव आयोग ने उन्हें अपने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के आइकन पद से हटा दिया है। PM मोदी देंगे वाराणसी को होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 अगस्त को वाराणसी के पिंडरा ब्लॉक में एक नया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज खोलने की सौगात देंगे, जिस पर 85 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होगा और इसमें 100 बेड का अस्पताल भी होगा। अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर ने कबूला, पाकिस्तान से मिली मदद। अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर ने ED की पूछताछ में कबूल किया है कि उसकी संस्थाओं को पाकिस्तान समेत कई देशों से आर्थिक मदद मिली थी और उसकी दुबई यात्राओं का इंतजाम भी इन्हीं मददगारों ने किया था। अनिरुद्धाचार्य पर भड़की महिला आयोग अध्यक्ष। महिलाओं के लिए अपशब्द कहने पर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की कड़ी आलोचना की और कहा कि कथावाचक को दूसरों को ज्ञान देने से पहले खुद ज्ञानी बन जाना चाहिए। यूपी की नौकरशाही में बड़े बदलाव के आसार। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव SP गोयल के कार्यभार संभालने के बाद अब कई सीनियर अधिकारियों के विभागों में बड़े बदलाव की संभावना है, ताकि आने वाले चुनावों और विकास कार्यों की बेहतर निगरानी की जा सके। प्रयागराज में गंगा यमुना खतरे के निशान के करीब। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां उफान पर है और कभी भी खतरे के निशान को पार कर सकती हैं, जिससे बाढ़ का पानी निचले इलाकों से शहर की बस्तियों की ओर बढ़ रहा है। संबल हिंसा के आरोपी जफर अली जेल से रिहा। संबल हिंसा के मुख्य आरोपी जफर अली 131 दिन बाद जेल से बाहर आए और सैकड़ों समर्थकों के साथ नमाज पढ़ने पहुंचे, जहां उन्होंने शहर की शांति के लिए दुआ की। वाराणसी में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव। वाराणसी में गोमती नगर पटना वंदे भारत एक्सप्रेस पर कुछ अज्ञात लोगों ने पथराव किया, जिससे ट्रेन की 2 बोगियों के शीशे टूट गए और यात्रियों में दहशत फैल गई।
नोएडा के सरकारी अस्पताल में 1 रुपए में इलाज। नोएडा के सेक्टर 39 स्थित जिला अस्पताल में अब सिर्फ 1 रुपए की पर्ची से इलाज हो रहा है। यहाँ त्वचा रोग, ENT और बाल रोग विशेषज्ञों सहित कई गंभीर बीमारियों का भी इलाज किया जा रहा है, जिससे मिडिल क्लास और गरीब लोगों को बड़ी राहत मिली है।